सभी की आंखें बंद हैं। शरीर तनाव रहित लेकिन सीधा बैठा है। बिना टेंशन के इंटेंशन रखते हुए कि इस वक्त का जो समय है उसका ध्यान के ही लिए प्रयोग किया जाएगा। दुनिया भर के विचार करने के लिए हम अलग समय दिन भर सोचते ही रहते हैं। इस वक्त का समय मौन ध्यान में बैठने के लिए पूर्व तैयारी करने के साथ, यानी इंटेंशन सही भावना रखने के बाद हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, इस समझ के साथ जो सुन रहे हैं वह कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वह अक्रिया में ले जा रहा है। इसलिए पूर्व तैयारी आवश्यक है। सभी आंखें बंद रखेंगे। आंखें बंद रखते ही आप सुरक्षित वातावरण में पहुंच जाते हो। सुरक्षित यानी जहां दृश्य हमें खींच नहीं लेंगे। हम जो देखते हैं उसके विचार शुरू हो जाते हैं। टीवी पर न्यूज़ देखा, विचार शुरू हो गए। पड़ोस में कुछ होते देखा, विचार शुरू हो गए। किसी को उठते देखा, बैठते देखा, कुछ पढ़ा, कोई मैगज़ीन उठाई, और अगर इंसान चुनाव नहीं कर रहा तो आदतें चुनाव करती हैं। यदि आप सुबह यह निर्णय लेकर निकलो कि आज हरा रंग ज्यादा से ज्यादा देखना है, तो ये छोटा सा चुनाव, छोटा इंटेंशन, एक भावना आपको दिशा देगी। आप उस दिन ज्यादा से ज्यादा हरी चीजें देखोगे। कभी लगेगा कि हरी चीजें बढ़ गई हैं अचानक आज, या आज दिखने लगी हैं।
चुनाव करते ही दिशा मिलती है। और आँखों को प्रशिक्षण नहीं है तो वे भटकती हैं, जो देखती है उस पर विचार शुरू होते हैं। इसलिए जब आपको आंख बंद करने के लिए कहा जाता है तो आप एक सुरक्षित वातावरण में पहुंचते हो। हालांकि कान खुले हैं, आवाजें आ सकती हैं, मगर आंख सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं, डोमिनेंट हैं, हाईवे हैं। शरीर में विचार तैयार करने का बड़ा रास्ता है। इसलिए सबसे पहले ध्यान में लोगों को आंखें बंद रखने के लिए कहा जाता है। हालांकि लक्ष्य है आंखें खुली रखते हुए भी हम ध्यान कर पाएं, मौन में जा पाएं, सहज समाधि में रह पाएं। शुरू में ये संभव नहीं तो अभ्यास के द्वारा बिठाकर कुछ कार्य करवाया जाता है। देखने की कला सिखाई जाती है। आंख बंद करके देखने की कला तो पहले आ जाए। देखने की कला यानी जानने की कला। इस वक्त आप जान रहे हो अपने जिंदा होने को। हालांकि शरीर भी कह रहा है मुझे भी जानो, मुझे भी जानो। शरीर का वजन भी महसूस होता है, शरीर का आकार भी महसूस होता है, या शरीर का कुछ हिस्सा वजनदार लगता है तो शरीर कह रहा है मुझे भी जानो। उसे जानने में कोई हरकत नहीं, दिक्कत नहीं। केवल उसे जानते जानते उसमें उलझ नहीं जाना है। उसे जानकर स्वयं के होने की अनुभूति पर रुक जाना है, ठहर जाना है। शरीर चिल्लाएगा, शरारती बच्चे की तरह ध्यान खींचना चाहेगा। उस पर ध्यान देकर फिर से स्वयं को याद करना है। स्मृति स्वयं की बनी रहे। आदत मुताबिक ध्यान छूटेगा, फिर से समझ को याद करके स्वयं पर जाना है। इस समझ के बिना लोग जब ध्यान करते हैं तो ध्यान का लाभ संपूर्ण नहीं ले पाते।
थोड़ा सा लाभ ज़रूर मिलता है, शारीरिक स्तर पर लाभ ज़रूर मिलता है, तनाव कम ज़रूर होता है, बैठने की आदत ज़रूर पड़ती है। एक अच्छी शुरुआत ज़रूर होती है, मगर संपूर्ण लाभ, तेज लाभ, कन्विक्शन बढ़ाने का लाभ नहीं हो पाता। कन्विक्शन यानी दृढ़ता अपने होने की, कि यही मैं हूँ, जो शरीर के पार परे स्वयं का अनुभव कर रहा है, लेकिन शरीर उपस्थित होना आवश्यक है। शरीर की छाया में स्वयं का अनुभव हो पाता है, इसलिए शरीर को निमित्त कहा गया है। रोज इस तरह बैठने से बैठने में जो ब्लॉक है, न बैठने का ब्लॉक टूटता है। बैठने में जो बाधा है वो मिटती है। मन के लिए ध्यान में बैठना एक ऐसा कार्य है जो वह करता नहीं, इसलिए अवरोध है, रेजिस्टेंस है। एक जगह बैठते ही, एक मुद्रा में बैठते ही शरीर की अनेक बातें सामने आने लगती है, तो मन इस कार्य में जाना ही नहीं चाहता। मगर समझदार साधक होगा तो वह से नॉर्मल बात समझकर बैठना जारी रखेगा। कुछ नहीं की खरीदारी करेगा। इस वक्त आप बैठे हो आंख बंद रखकर, बैठते वक्त जो असुविधा थी वो इस वक्त कम होते जा रही है। सहजता से बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को शरीर की कुछ पीड़ाओं की वजह से असुविधा महसूस हो रही हो,
वरना तो समय के साथ आप देखते हो कि सही समझ रखते ही शरीर को आप अलगाव के भाव से देख पाते हो। अलगाव का भाव, अनासक्त भाव। इस वक्त आप सुरक्षित ध्यान कर रहे हो। आंखें बंद है, इसलिए कई चीजों से सुरक्षित हो। सुरक्षित यानी कोई शारीरिक हमले की बात नहीं चल रही। यह असुरक्षा है अपने सेंटर से दूर हो जाने की, अपने तेज स्थान से दूर हो जाने की, स्वयं को भुलाने की, भूल जाने की। जो अपने केंद्र पर रह पाता है वो सुरक्षित है। पहले आंख बंद करके तो रह पाए, तो आंख खोलकर भी रह पाना संभव हो पाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। काफी देर से आप ध्यान में बैठे हैं।
ध्यान से जब उठेंगे तब तुरंत कार्यों में लगकर ध्यान में मिली समझ और स्वबोध को भूल नहीं जाना है। ध्यान में जो बोध जगा, कुछ क्षण साक्षात्कार हुआ, उस अनुभव को बाद में जारी रखते हुए अपने कार्यों में याद रखते हुए चलते बैठते, पानी पीते, सफाई करते, कंप्यूटर खोलते हुए, फाइल बनाते हुए कितनी देर तक अनुभव को याद कर पाते हैं। इसे जारी रखेंगे, जिसे पूर्व के बाद अपूर्व तैयारी कहा गया है। पूर्व तैयारी के साथ सही आसन में आप बैठ पाए, सबकी मदद ले पाए। अपूर्व तैयारी में ध्यान से उठने के बाद भी कितने मिनट्स इसे जारी रख पाते हैं। क्योंकि याद रखने के विचार के साथ शांति का अनुभव भी अंदर चल रहा है, इसलिए ये अपूर्व तैयारी है। सिर्फ हेड में नहीं है, ध्यान का हिस्सा हार्ट पर भी है, इसलिए ये अपूर्व तैयारी है। तो अपने आप से कहेंगे कि अब मैं आँख खोलकर भी जो भी घर के कार्य हैं वे करते हुए, ऑफिस के कार्य हैं करते हुए, इस समझ को, इस सत्य को याद रखते हुए कार्य करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे। गति थोड़ी धीमी लगे चाहे, मगर कुछ समय तो हम ये कर ही सकते हैं। दिन भर संभव नहीं है तो कम से कम ध्यान से तुरंत उठने के बाद इसे जारी रखेंगे। जितना समय कर पाते हैं करेंगे। तो कुछ ही क्षणों में आप आंख खोलने वाले हैं। पहले ही खुद को बता दें कि आंख खोलने के बाद भी मैं ध्यान के अनुभव को याद रखूंगा। जो कुछ भी क्रियाएं होगी उसमें उन्हें याद रखूंगा। जितना हो सकता है उस अनुभव को याद रखते हुए, महसूस करते हुए चलूंगा, उठूंगा, बैठूंगा, बोलूंगा, सुनूंगा, कार्य करूंगा। अपूर्व तैयारी की बात याद रखते हुए सभी आंखें खोलेंगे।